क्या आप जानते हैं कि भारत को वर्ल्ड्स स्नेक बाइट कैपिटल कहा जाता है? हर साल लगभग 58,000 जिंदगियां सिर्फ एक पल की चूक और जहरीले डंक की वजह से खत्म हो जाती हैं। लेकिन इसी मिट्टी में हम सांपों को देवता मानकर पूजते भी हैं। डर और श्रद्धा के बीच का ये रिश्ता जितना पुराना है, उसके पीछे का विज्ञान उतना ही गहरा और रहस्यमय है। आइए समझते हैं मौत के इस जहर से जिंदगी की एंटी वेनम बनने तक का सफर। भारत के शिकारी और उनकी पहचान। भारत में 300 से ज्यादा सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता। फिर भी ज्यादातर मौतों के पीछे सिर्फ 4 नाम हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। यही है भारत के बिग 4। जहां वाइपर का सिर त्रिकोणीय और भारी होता है, वहीं कई गैर विषैले सांप लंबे और पतले होते हैं। लेकिन असली पहचान छिपी होती है उनके जहर में और उन खतरनाक फैंग्स में जो एक सुई की तरह जहर को शरीर में उतार देते हैं। सांप का जहर सिर्फ एक तरल नहीं, ये करोड़ों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। एक ऐसा जैविक हथियार जो शिकार को पल भर में निष्क्रिय कर देता है। कोबरा और क्रेट का जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। धीरे धीरे सांस रुकने लगती है और शरीर जवाब दे देता है। वहीं वाइपर का जहर खून की प्रणाली को तोड़ देता है। अंदर ही अंदर शरीर खून बहाने लगता है। साल 1894 जब एल्बर्ट कैलमेट में पहली बार एंटी वेनम बनाया और भारत में इस क्रांति का केंद्र बना हाफकिन इंस्टीट्यूट। यहीं से शुरू हुई जहर से जिंदगी बचाने की असली लड़ाई। हमारे मूक नायक घोड़े और एंटीबॉडी। इस लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा इंसान नहीं बल्कि घोड़े हैं। घोड़ों को बहुत कम मात्रा में सांप का जहर दिया जाता है। उनका शरीर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। फिर उनके खून से इन एंटीबॉडीज को निकाला जाता है और यही बनता है एंटी वेनम, एक ऐसी दवा जो मौत को भी मात दे सकती है। मिथक बनाम विज्ञान। लेकिन अफसोस, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जहर से नहीं बल्कि गलत धारणाओं से है। सांप बदला नहीं लेते, वे आपका चेहरा याद नहीं रखते। नागमणि सिर्फ एक कल्पना है और सांप दूध नहीं पीते क्योंकि उनका शरीर उसे पचा ही नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात, सांप के काटने का एकमात्र इलाज सिर्फ और सिर्फ एंटी वेनम है, झाड़ फूंक, मंत्र या तांत्रिक नहीं। फिर भी सांप सिर्फ डर का प्रतीक नहीं है। भगवान शिव के गले में लिपटा वासुकी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। विष्णु शेष नाग पर विश्राम करते हैं जो अनंत काल का प्रतीक है। और हमारे भीतर भी एक ऊर्जा भी मानी जाती है, कुंडलिनी, जो एक कुंडली मारे सांप की तरह सोई रहती है। भविष्य की राह। आज विज्ञान एक नए मोड़ पर खड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कार्तिक सुनागर जैसे वैज्ञानिक नई पीढ़ी के एंटी वेनम पर काम कर रहे हैं। ऐसी सिंथेटिक एंटीबॉडीज जो बिना घोड़ों के बन सके और जिनसे एलर्जी का खतरा भी कम हो। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले सालों में सर्पदंश से होने वाली मौतों को आधा किया जाए। क्योंकि सच्चाई ये है, सांप मौत के दूत नहीं है, वे हमारे इकोसिस्टम के रक्षक हैं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। जरूरत है सिर्फ सही जानकारी की और सही समय पर इलाज की।
अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो डरे नहीं, सम्मान करें, क्योंकि उसी जहर में जिंदगी बचाने का राज भी छिपा है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।